अवैध तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है। इस प्रकार की सूचना मिलती है, तुरंत एक टीम गठित की जाती है और उनके घर के लिए रवाना की जाती है। और सर्चिंग के दौरान उसके घर से एक मैगजीन, 6 कारतूस और एक धारदार हथियार चाकू भी बरामद किया गया है। उनसे पूछताछ की गई तो ये पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी पूर्व में हत्या के अपराध में जेल जा चुके हैं। बीएनएस एक्ट के तहत 112 संगठित अपराध की धारा इसमें जोड़ी गई है। आर्म्स एक्ट और 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं पूनम भारती। इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। वहीं बता दें कि दुर्ग भिलाई की पुलिस के द्वारा मुहिम छेड़ी गई थी कि एक युद्ध नशे के विरुद्ध, जिसके तहत अवैध तरीके से नशे की बिक्री करने वाले पर कार्रवाई की जा रही थी। वहीं बता दें कि एक और मुहिम लाई गई है, ऑपरेशन विश्वास। इसके तहत भी अवैध तरीके से जो नशे की बिक्री कर रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी के साथ बता दें कि पद्मनाभपुर थाने को सूचना मिलती है मुखबिर के द्वारा कि एक कसारीडीह में एक मकान है, पवन कुमार कुर्रे के घर पर अवैध तरीके से शराब की तस्करी की जा रही है। इस प्रकार की सूचना मिलती है, तुरंत एक टीम गठित की जाती है और उनके घर के लिए रवाना की जाती है। जब उनके घर पर पुलिस पहुंचती है और घर पर 93 शराब के पौवे मिलते हैं। और उसी के साथ बता दें, जब उससे पूछताछ की जाती है तब उसने बताया कि वो अपने कुछ साथियों के साथ, अपने बड़े भाई और भांजे के साथ मिलकर ये शराब की तस्करी कर रहे थे। और उसी के साथ जब इसके घर पर तलाश की जा रही थी तब उसके घर पर धारदार हथियार और साथ ही पिस्तल और कारतूस भी मिला। वहीं आपको बता दें कि इसके बाकी जिनका नाम लिया इसने, जैसे कि इसका बड़ा भाई विनोद और उसका भांजा कृष्णा और साथ ही उसका एक साथ मैगजीन और साथ ही कारतूस बरामद किया गया है। वहीं बता दें कि इस पूरे मामले में टोटल 4000 कैश को बरामद किया गया है। और वहीं बता दें कि एक पिस्तल, एक मैगजीन, 6 कारतूस और एक धारदार हथियार चाकू भी बरामद किया गया है। इसी प्रकार से शराब की तस्करी कर रहे थे, पर दुर्ग पुलिस को एक बड़ा हथियार इनके घरों से मिल गया, बरामद कर लिया गया। और वहीं बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया था और बताया गया कि किस प्रकार से पवन के घर और फिर उसके बड़े भाई और तमाम जितने भी उनके साथी हैं उनके घर पर किस प्रकार से छानबीन की गई और क्या कुछ उनके घरों से मिला, तो किस प्रकार से कार्यवाही की गई है, आगे सुने क्या एडिशनल एसपी ने बताया है। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, स्पेशल ऑपरेशन अभियान विश्वास। और ऑपरेशन विश्वास के अंतर्गत जो नशे की सप्लाई चेन है या नशे के जितने भी अवैध रूप से बिक्री करते हैं उस पर कार्रवाई के लिए लगातार निर्देश दिए जाते रहे हैं। और उस पर थाना लेवल पर, पर्यवेक्षण अधिकारी के लेवल पर कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में जो ड्राई डे था 2 तारीख को, उसके पहले ये सूचना थी कि भारी मात्रा में लोग शराब इकट्ठा कर सकते हैं। इसकी सूचना पर सीएसपी दुर्ग आईपीएस साहब ये अपनी मुखबिर पर से ये इंट निकाले कि आरोपियों के पास कसारीडीह में भारी मात्रा में शराब रखा हुआ है, देसी शराब। और उस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई और वो जब स्पेशल टीम गठन के बाद मुखबिर के बताए गए जगह पर जाकर के रेड कार्रवाई की। आरोपी पवन कुमार कुर्रे के घर पर जब दबिश दी गई तो वहाँ शराब का जखीरा मिला, 93 पाव वहाँ से देसी शराब मिला। और सर्चिंग के दौरान उसके घर से 1 नग पिस्टल और 1 नग धारदार चाकू मिला। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके भाई विनोद कुर्रे और भांजा कृष्ण कुमार जोशी और उसका एक साथी है सूर्यदेव कोठारी उर्फ गोपा, ये चारों मिलकर के अवैध रूप से इसका व्यवसाय करते हैं। और जब उसके पास से पिस्टल मिल गया तो उसने बताया कि एक कट्टा भी है जिसको मैं अपने भाई के पास रखा हूं, उसको भी जा करके बरामद करा देता हूं। जब आपस में हमारी टीम ने और कड़ाई से पूछताछ किया और एक एक करके जब लोगों को उठाते गए तो उसके भाई के पास से एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस मिले। ये मैगजीन जब उसी तरह से और उसके साथी को उठाया गया सूर्यदेव कोठारी को, तो उसके पास 1 नग कट्टा
और 2 जिंदा कारतूस मिला। उसके भांजा कृष्ण कुमार के पास से भी अवैध शराब मिला 93 पाव। तो इस तरह से ऑपरेशन विश्वास की सूचना पर हमारी टीम ने दबिश दी और सजग रह करके वहाँ रेड कार्रवाई की। तो रेड कार्रवाई में उसके अलमारी से ये आर्म्स और उसके कारतूस बरामद हुए। ये धारदार चाकू, बटनदार चाकू भी बरामद हुआ है। जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी पूर्व में हत्या के अपराध में जेल जा चुके हैं, गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से बिक्री की रकम लगभग 4,000 रुपये को भी जब्ती किया गया। BNS एक्ट के तहत 112 संगठित अपराध की धारा इसमें जोड़ी गई है। आर्म्स एक्ट और 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अभी माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड पे लिया जाएगा। तो पूर्व में कौन जेल जा चुके सर? पवन कुर्रे और कृष्ण कुमार जोशी पूर्व में ये जेल जा चुके। तो आपने सुना कि किस प्रकार से दबिश देकर पूरी कार्यवाही की गई और उनके घरों से क्या कुछ सामान बरामद किया गया है। वहीं बता दें कि इनके घर में जो धारदार हथियार, चाकू और साथ ही पिस्टल और मैगजीन जो बरामद किए हैं वो किस लिए इन्होंने इस्तेमाल कर रहे थे या किस लिए ये रखे थे या कभी इसका प्रयोग किया है क्या, ये जानलेवा किसी का हमला करने के लिए किस उद्देश्य ये अपने घर पर ही सारे सामान रखे थे, इस सब को लेकर अभी भी पूछताछ इनसे जारी है। और वहीं बता दें कि एक बड़ा शराब तस्करी कर रहे थे, उसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और वहीं बता दें कि पवन और साथ ही कृष्णा जो उनका भांजा है, इन दोनों के पहले भी पूर्व में 302 के मामले दर्ज थे। अब क्या कुछ निकल कर और सामने आता है इस खबर को हम आपको बताएंगे। साथ ही ऐसी अपडेट्स के लिए 36 टीवी के साथ बने रहे। धन्यवाद।